गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी हरियाणा के अंदर अंबाला कोर्ट कलर के अंदर कलर की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में और कोई भी स्टेट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक बच्चा ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, जो आपकी एज इन्होंने मांगी है, 18 से लेकर 42 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सिंपल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी सीटी होना कंपलसरी नहीं है। चाहे आपने अच्छे मार्क्स किए हों, बुरे मार्क्स किए हों, कैसा भी आपका स्कोर रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। काफ़ी अच्छे लेवल पे वैकेंसीज आई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हरियाणा में मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपको पता ही है हरियाणा में बेरोजगारी कितनी है। सबसे बेस्ट मौका है, काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है, काफ़ी कम यूट्यूब चैनल इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, मैंने एग्ज़ाम खुद 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ एक बार फिर उतरा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, ऐसा संस्थान जिसने दिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। ठीक है, डेफिनेटली 120% मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कि जितने भी कोर्ट में सिलेक्शन हुए हैं, मोस्टली बच्चे मेरे से पढ़ के ही लगे हैं। अगर विश्वास ना हो, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पूरे हरियाणा पंजाब में आप किसी भी कोर्ट में कॉल कर सकते हैं। जो बच्चे भी लगे हैं वो मेरे से ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, मैंने देखी है ना, अभी जैसे कि अभी इस चैनल के अंदर, ये हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा। यहाँ पर मैंने पोस्ट सेक्शन रहते हैं, जैसे वीडियोज़, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट शॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में पोस्ट सेक्शन है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप जाके चेक करना एक बार। ठीक है, बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है, बच्चे खुद बताएंगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं भी यहीं से पढ़ा था। ठीक है, तो प्लीज़ इस सेक्शन में आप ज़रूर चेक करना। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल को हमें फॉलो कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में वही बात करते हैं एग्जैक्टली कि हमें अम्बाला कोड कलर के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड तक डिटेल में हर एक चीज़ आपसे बात करूँगा। ठीक है, हर एक बात आपको डिटेल में बताई जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, जैसे कि आपको पता है अभी मदर डे है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी का जो हमारा कोर्स का प्राइस है उसको भी काफ़ी ड्रॉप कर दिया है। देखिए, आज जो भी हूँ मेरी मदर की वजह से ही हूँ। मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। ठीक है, डेफ़िनेटली मैं मदर से भी काफ़ी प्यार करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी माँओं के लिए भी, ठीक है, एक मेरी छोटा-सा एक मे गिफ्ट कह लीजिए, तो मैंने प्राइस काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, डेफ़िनेटली अब ये नहीं रहेगा कि हर कोई अफ़ोर्डेबल फ़ीस के अंदर स्टडी कर पाएगा। आपको ये नहीं कहा पाए मुझे कि सर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, थ सर फ़ीस थोड़ी कम है। ठीक है, मैंने सबके लिए अफ़ोर्डेबल अभी कर दी है। ठीक है, जब तक ऑफ़र वैलिड है, आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, काफ़ी कम फ़ीस के अंदर। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में आपकी जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपकी जो आपकी 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज रहने वाली है। डिटेल में बात करेंगे सब कुछ। ठीक है, 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज रहेगी। इसमें आपके देखिए जो क्वेश्चंस रहते हैं, कभी-कभी तो आपको वो 25 क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 50। ठीक है, अगर वो आपसे कभी कभी 50 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल आपका 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, हाई चांसेस रहेंगे, अराउंड 90% से 95% जो भी आपका पेपर आए वो एमसीक्यू बेस्ड आए। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए पंजाब में ये रहता है कि जो भी पंजाब साइड पेपर होते हैं कोर्ट के, तो वहाँ पर वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन दिया, बिना कोई ऑप्शन दिए आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, परसेंटेज लेवल काफ़ी कम रहता है हरियाणा के अंदर ऐसा करने का। इसलिए मैंने आपको बोला 90% चांस रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड आए, लेकिन 10% चांस रहेंगे आपके वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आए। हमें दोनों चीज़ देख के तैयारी करनी पड़ेगी। क्या पता 10% वाले क्वेश्चन पूछ लें इस बार, लेकिन
ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर आने के चांसेस रहेंगे। जो बच्चे मेरे से जुड़ेंगे, डोंट वरी, हम दोनों चीज़ की तैयारी करेंगे। बच्चे को ओवरऑल हर एक चीज़ से तैयार किया जाएगा। साथ में आपकी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल यहाँ पर लाइक दैट फोकस किया जाता है। ठीक है, आपका ये सेक्शन ए रहने वाला कंप्लीट जनरल नॉलेज का। होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर देखिए जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे जनरल नॉलेज में, नेशनल, इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे आपके पार्ट रहेंगे, यहाँ से आएगा। देखिए मैंने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को अभी एनालाइज किया तो इसके अंदर क्या आया है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठीक है, साथ में स्टैटिक जीके। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। हिस्ट्री से और स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन की वेटेज रहेगी, तो हम इस डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस यहाँ करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके पे और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हाई चांस रहेंगे इस बार भी आपके सेम पैटर्न जैसे पहले पैटर्न आया है, तो इस बार भी वही पैटर्न फॉलो किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से ही आएंगे। ठीक है, जो आपका इंग्लिश कंपोजिशन रहता है ये आपका देखिए सेक्शन बी रहता है। ठीक है, इसमें भी आपका ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। दोनों सेक्शन आपके 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, जो आपका सेक्शन बी रहेगा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 20-30 की रेशियो में। ठीक है, जो आपकी 30 मार्क्स की रेशियो आएगी उसमें आप क्या रहेंगे, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। आई रिपीट अगेन, इंग्लिश कंपोजिशन आपका 50 मार्क्स का रहेगा। 50 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 20-30। ठीक है, 30 मार्क्स का जो आएगा आपके उसमें आपके एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। ठीक है, जो आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स रह गए हैं, 20 मार्क्स में आपका क्या रहेगा, स्नोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PQRS, पैसेज। इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा और ये आपका डिस्क्रिप्टिव का रहेगा। होप्स आप सब कुछ समझ में गए होंगे। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में ना हो, 20 मार्क्स आपका ग्रामर का रहेगा। ठीक है, जो आपका 30 मार्क्स का रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो आपको लिखना होगा जो भी एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस आएंगे। ठीक है, आपको एक प्रॉपर बुकलेट मिलेगी उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए जो आपके 20 मार्क्स की ग्रामर रहने वाली है यहाँ पर भी आपके हाई चांस रहेंगे आपको ऑप्शन दिए जाएं। सपोज कर कोई स्नोनिम्स है। ठीक है, स्नोनिम्स आपको बताना है। ठीक है, एस्थेटिक है वर्ड है, उसके आपको स्नोनिम्स बताना है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसके। ठीक है, इसमें आपका ये रहने वाला है। एसे लेटर के अंदर आपके पास 4 ऐसे आएंगे या 2 ऐसे आएंगे, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। लेटर भी आपको 2 आएंगे, उसको एक अटैम्प्ट करना है। ट्रांसलेशन और प्रेसिस वो एक एक रहती हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, देख कोई कंफर्म नहीं रहता 30 मार्क्स में आपको वो चारों चीज पूछे, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। इनमें से कोई 2 चीज भी डाल सकता है, एक चीज भी डाल सकता है। सपोज करो 30 मार्क्स का वो सिर्फ ऐसे ही डाल दे, वो लेटर, प्रेसिस, ट्रांसलेशन कुछ डाल लेना। ऐसे भी कर सकता है 15 मार्क्स का ऐसे, 15 मार्क्स का लेटर। ठीक है, ऐसे कर सकता है 10 मार्क्स का ऐसे, 10 मार्क्स का लाइक दैट लेटर, 5 नंबर की ट्रांसलेशन, 5 नंबर की प्रेसिस। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, हमें चारों चीज प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ पहले ऐसे लेटर आए थे अब नहीं आएंगे, कुछ भी डाल सकता है, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अभी दोबारा से आपको बता दिया है, सेक्शन आपका सिलेबस ये रहेगा। सेक्शन बी में 20-30 की रेशियो मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी 30 की रेशियो रहने वाली है और ये आपकी 20 की रेशियो रहने वाली है। ठीक है, स्टोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फिलअप्स, ऐसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। ठीक है, होप्स अब आपके सारे डाउट फिनिश हो गए होंगे। ठीक है, साथ में देखिए अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। एग्जाम पैटर्न हमें क्या फॉलो करना है, कैसे क्या कुछ रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है डिटेल में हर एक चीज़। सेक्शन ए का भी, सेक्शन बी का भी, मार्क्स का डिवाइड भी बता दिया मैंने आपको कि मार्क्स कैसे डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में देखिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। कोई भी क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करोगे उसके आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बच्चे सारे के सारे अटैम्प्ट करेंगे, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरे एग्जाम की तरह लाइक दैट कि 0.25
ठीक है, या 1.5 या 0.5 आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं कटने वाला है यहाँ पर। ठीक है। थर्ड, कंपटीशन। देखिए कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है इसके अंदर। द रीज़न बिहाइंड, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी लिखवा लो मेरे से 3 से 4 हज़ार ही हैं सिर्फ जो फॉर्म फिल करे जाएंगे इसमें। ठीक है, 3 से 4 हज़ार बच्चे ही फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्यों नहीं फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का भी ऑनलाइन पता नहीं रहता। काफ़ी कम यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, साथ में इसका ऑफलाइन फॉर्म रहता है। ठीक है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं फॉर्म के अंदर, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे। जो आपके अटेंडेंस रहेंगी 2500 के आसपास या 3000 के आसपास आपकी अटेंडेंस रहने वाली है। ठीक है, सपोज करो 3 से 4 हज़ार फॉर्म फिल करके 2500 से 3000 आपकी अटेंडेंस रहेगी। ठीक है, 2.5 से 3 हज़ार के अंदर जो आपके पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे सिर्फ के सिर्फ आपके 100 से 200 बच्चे। ठीक है, 2.5 हज़ार के अंदर बोल रहा हूँ मैं। अब ऐसा क्यों, द रीज़न बिहाइंड कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे सिर्फ देखिए मदर फादर के प्रेशर से जाएंगे, आधे बच्चे सिर्फ घूमने जाएंगे, आधे बच्चे सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाएंगे। हज़ारों एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी फॉर्म फिल कर दिया, माँ बाप ने बोल दिया, किसी भाई बहन ने, रिलेटिव्स ने बोल दिया, अगर मेरा दोस्त फिल कर रहा है तो मैं भी फिल कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे को तो सिलेबस पैटर्न कुछ पता ही नहीं है कहाँ से क्या कुछ करना है। ठीक है, हर बार होता है 2025 में देखिए 12 से 14 कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ, ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं था जहाँ पर मेरा बच्चा सिलेक्ट ना हुआ हो। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 53 वैकेंसीज आपकी आई हैं बालाकोट के अंदर, 53 के आसपास, 45 प्लस अभी लिखवा लो मेरे बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, अभी लिखवा लो आप। 25 में ऐसा हुआ, 26 में ऐसा हुआ, 26 में अभी हिसार का एग्ज़ाम हुआ है, कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, साथ में अभी पलवल कोर्ट का तो रिजल्ट भी आ गया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है, पटियाला का अभी हुआ है, फरीदकोट का हुआ, फरीदकोट के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से, हिसार में 50 में से 48 क्वेश्चन। ठीक है, कुरुक्षेत्र में भी 50 में से 48 क्वेश्चन। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ, ये बच्चों ने खुद बताया है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। फिरोजपुर का हुआ, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, गर्ल्स हैं, अपने होम टाउन में जॉब चाहते हैं, कहीं दूर नहीं जाना चाहते, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, या आपकी फैमिली बाहर अलाउ नहीं कर रही है, या आपकी शादी हो गई है, आप सोचते हैं कि दूसरे सिटी के अंदर कैसे हम जॉब करेंगे, सबसे बेस्ट मौका है, अभी जी जान मेहनत कर लो आप। ठीक है, साथ में काफ़ी फास्ट प्रोसेस। देखिए आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में इससे फास्ट प्रोसेस नहीं देखा। ये नहीं कि आज आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 3 या 4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, ओनली 10 to 15 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाता है। ये आपका सिर्फ टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद आपका सीपीटी होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग का 2 दिन में रिजल्ट आता है। इससे फास्ट प्रोसेस मैंने तो आज तक नहीं देखा। बच्चों को भी मज़ा आता है कि हाँ फटाफट रिजल्ट आ रहा है, फटाफट नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, ये आपकी देखिए कैटेगरी वाइज आती है, जनरल की अलग, एससी बीसी की अलग, ओबीसी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग। ठीक है, अराउंड अगर आपने 80 से 90 के बीच में मार्क्स ले आते हैं आउट ऑफ 100, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, अभी लिख लो आप। ठीक है, पेपर पेन टेस्ट रहने वाला है, आपको एक प्रॉपर बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, कोई ओएमआर नहीं है, आपको टिक द करेक्ट वन एमसीक्यू बेस के लिए करना होगा, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसके लिए आपको लिखना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। इसके बाद आपका सीपीटी होता है जो क्वालिफाई नेचर का रहता है, उसके यहाँ पे कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। वन मोर थिंग, अभी मेरी एक और बात रह गई, देखिए कट ऑफ के अंदर मैंने आपको बताई, जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी पेपर 1 के हिसाब से ही बनेगी। जो पेपर 2 रहता है कंप्यूटर का वो क्वालिफाई नेचर का रहेगा, उसमें सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ में देखिए 1 महीने की तैयारी में सरकारी नौकरी, ये मैं लिख के बोल रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने करके दिखाया है मेरे गाइडेंस के अंदर, अब आपकी बारी है। सबसे स्टार्टिंग में थंबनेल में ये लिखा था कि ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसने कोर्ट में इतने सिलेक्शन दिए हों। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बात बोल दी, आप किसी भी कोर्ट में कॉल कर सकते हैं, जो बच्चे अभी लगे हैं वो आपको सिर्फ मेरा नेम ही रिकमेंड करेंगे। पहले मेरे कंटेंट से पढ़ो, देखो, विजुलाइज करो कि हाँ क्या सर के कंटेंट में वाकई में दम है,
क्या सर ने इतने सिलेक्शन दिए हैं, आपको रिजल्ट 100% सच्चाई के साथ मिलेगा। 1 महीने की तैयारी कर लो बस मेरे साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। चाहे आप 3 साल से 4 साल से रगड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पर कर लो, मौका है आपके पास। ठीक है, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है गर्ल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपके होम टाउन में आपको जॉब मिलेगी। कोर्ट से सबसे सेफेस्ट जॉब आपको कहीं पे मिल नहीं सकती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके पास आप बैठते हैं, ठीक है, वीकेंड आपका ऑफ रहेगा, गवर्नमेंट हॉलीडेज आपको ऑफ मिलेगी, वीकेंड सैटरडे भी ऑफ रहता है आपका, जो भी रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, और रिस्पेक्टेड जॉब है। आप किसी को कहने लायक होंगे, हाँ मैं कोर्ट में काम करती हूँ एज ए क्लर्क। ठीक है, काफ़ी गर्ल्स, काफ़ी हाउसवाइफ मैंने लगाई हैं, मेरे कंटेंट से पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आपकी बारी है। साथ में देखिए मैंने इसके लिए सफलता बैच लॉन्च कर दिया है, साथ में आज मदर डे के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी मदर्स के लिए बस मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए, काफ़ी प्राइस को अफोर्डेबल कर दिया है। अब कोई भी बच्चा मुझे ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि सर प्राइस थोड़ा हाई है, सबके लिए अफोर्डेबल कर दिया है। ठीक है, ऑफर लिमिटेड ही है, आई थिंक सो आज या कल में ऑफ भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो प्लीज़ जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। ठीक है, मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया था, तो प्लीज़ एक बार आप इस चैनल पे जाना, ये मेरा ही चैनल है, प्लीज़ पोस्ट के सेक्शन में जाना। ठीक है, देखिए पोस्ट सेक्शन में आपको ऑटोमेटिकली बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल आपको शो हो जाएंगे। तो प्लीज़ कोर्स परचेस करने से पहले, कुछ भी करने से पहले यहाँ पर ज़रूर देखना, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ में देखिए हमने ये वाला कोर्स लॉन्च किया हुआ है, सफलता बैच। ठीक है, ये स्पेसिफिक अम्बाला कोर्ट के लिए हमने, इसके अंदर विजय बैच है, इसके अंदर देखिए आपके 4 कोर्स रहेंगे। सफलता बैच के अंदर ही आपके 4 कोर्स रहेंगे, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, इस बैच को करने के बाद जो भी कंटेंट मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा, 90 से 95% पेपर आपके इसी कंटेंट से छपेगा। अभी लिखवा लो मुझसे। हर बार होता है, इस बार भी ऐसा होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 20 से 25 बार हो चुका है। ठीक है, अम्बाला कोर्ट के लिए मैंने स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको विजय बैच मिलने वाला है, जीए बूस्टर बुक मिलेगी, जिसमें आपके कंप्लीट पीवाईक्यू मिलेंगे सभी कोर्ट के, अम्बाला कोर्ट के 5 साल के प्रीवियस पेपर, सभी कोर्ट के जो भी लेटेस्ट हुए हैं, पलवल कोर्ट, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, गुरदासपुर कोर्ट, सभी कोर्ट के स्टिकी नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऐप पे टाइमर के साथ। ठीक है, अगर आप ये सब कर लेते हैं इस बैच के अंदर, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इतने साल से मेहनत कर रहे हो, अगर नहीं हुआ है, एक बार मेरे से जुड़ के देखो, फिर बताना कि सर क्यों नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से स्टडी मतलब ब्रेक लग गया है, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, फिर भी सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाले हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। साथ में मैं तो आपकी हेल्प के लिए हूँ हमेशा, 24/7 एग्ज़ाम तक। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है कोर्स लिया पेमेंट ली ख़त्म, राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट आपके साथ टच में रहेंगे, कभी भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी मेरी एग्जीक्यूटिव आपको कॉल नहीं उठाएंगे, मैं आपका डायरेक्टली कॉल उठाने वाला हूँ। कुछ भी डाउट रहता है, आपको स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, आप उससे बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे अच्छी क्वालिटीज़ और ये मतलब फैसिलिटीज़ आपको और कहीं नहीं प्रोवाइड मिल सकती। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ उतरे हैं और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, प्राइस ड्रॉप कलर अलर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है प्लीज़ कर लीजिए, बाद में प्लीज़ मत बोलना कि सर प्राइस हाइक हो गया है, हमें ओरिजिनल प्राइस में दे दो, तो प्लीज़। ठीक है, हमारे इंक्वायरी नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, तो प्लीज़ मैसेज व्हाट्सएप पे ही करना। आई रिपीट अगेन, 9991503559। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। ठीक है।